4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ये बताने बिल्कुल भी हाजिर नहीं हुआ कि येदियुरप्पा पर इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं कि उसने पीड़िता की मां को पैसे दिए थे। अपने कुकर्म को छुपाने के लिए चार्जशीट में बताया गया। और ना ये बताने के लिए हाजिर हुआ हूं कि 2 लोग और भी शामिल हैं। खबर तो इसी से शुरुआत करूंगा, लेकिन मकसद कुछ और है, बताना कुछ और है। येदियुरप्पा 80-75 साल के बीच के होने के बावजूद ही हरकत कर जाता, आरोप के अनुसार चार्जशीट में बताया गया। लेकिन वो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे देवगौड़ा, उसका पोता जो है वो कुछ और कर रहा है। वो तो 20-25 साल 30 साल का है। वो नौकरानियों के साथ, बच्चियों के साथ दुनिया भर का काम, आपको मालूम है। वो जवान है। उसका एक भैया पकड़ा गया, उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं जनाबे मन कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही बदतमीज़ी कर रहा है। ये बताइए, 25 साल का भी इसी में इन्वॉल्व है, 30 साल का भी इन्वॉल्व है, 80 साल का भी इन्वॉल्व है। अब जो है यूट्यूबर्स बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में सारे बलात्कारी क्यों हैं, दुष्कर्मी। तो साहब नारायण दत्त तिवारी के ऊपर भी इल्ज़ामात थे। साहब अब मैं नेता क्या बताऊं, दुनिया से जा चुके बहुत सारे नेता, नाम लेना पड़ेगा। नारायण दत्त तिवारी का भी गलत ले गया। चलिए देश पार करते हैं। क्लिंटन कौन था? पढ़ा लिखा आदमी था। मोनिका लेविंस्की कौन थी? कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि 80 साल का रुक जाएगा, 25 साल का नहीं रुकेगा, 25 साल का रुक जाएगा, 80 साल का नहीं रुकेगा। ये जो टेंडेंसी है ना, ये दरअसल गलत है। क्या है गलत? अब आप ये बताइए, ये जो जर्नलिज्म के ऑफिसेज हैं जितने भी, मैं तो फ़िलहाल अपने ही वर्क की बात करूँगा। 2007 में नोएडा के अंदर 8 में 9 में हम लोग चले गए जनाबे मन नोएडा। वहाँ नौकरी की तलाश में थे। एक साहब हमारे चैनल में काम करते थे, वो चैनल से बाहर आए, बोले ठीक है वेलकम है आपका, आप काबिल आदमी हैं, काम किया है आपने, और लेकिन यदि आप पुरुष हैं तो आपको मानसिक उत्पीड़न के लिए तैयार रहना चाहिए, और यदि आप महिला हैं तो आपको शारीरिक उत्पीड़न के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने कहा ये लड़ाई तो लड़ने का काम यही करते हैं कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर रजत शर्मा का और दुनिया भर का जो है लोगों के बारे में सुनने, उसकी बीवी मर गई है, उसकी इल्ज़ामात लग गए। कोई लड़की अभी एक चैनल से बोली रात को मेरे साथ, बहरहाल मैं बता नहीं सकता, गंदगी भरी हुई है। तो पता ये चला कि जिसको मौका मिलता है वो छोड़ता नहीं है। ना महिलाएं छोड़ती हैं, ना पुरुष छोड़ते हैं। पहली बात तो ये एक फिजिकली अट्रैक्शन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए यूपीएससी की तैयारी कराते हैं डॉक्टर कीर्ति दृष्टि फाउंडेशन वाले, बड़ा शानदार बात करते हैं, बड़ा काबिल आदमी है। उसको सुनते हैं तो लगता है कि घंटों घंटों सुन लेना चाहिए, तो आप भी सुना करें, बड़ा काबिल आदमी है। उसने एक बार कहा कि जब यूपीएससी के पैनल में हम बैठते हैं तो वहाँ एक बात का फ़र्क ना था। देखिए यूपीएससी से बड़ा कौन सा एग्ज़ाम हो सकता है। एक बंदा जो बहुत ही शायद काबिल है और बहुत ही हाईली एजुकेटेड, ज़बरदस्त और बिल्कुल आइडियल पर्सन फॉर द यूपीएससी, लेकिन हल्का सा ये उनकी ज़बानी है, मेरी ज़बानी नहीं है। और देखिए आप बात सुनिए, खबर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन खबर की रूह भी आपको जाननी चाहिए। बराए करम मेरी बात आप 2-3 मिनट और सुन लीजिए। तो उन्होंने बताया अपने एक प्रोग्राम में, है मौजूद, मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि एक हाईली एजुकेटेड शानदार पर्सन, आइडियल पर्सन फॉर द यूपीएससी हल्का सा बदसूरत हो, हल्का सा, थोड़ा एवरेज हो, बदसूरत तो मैं कह रहा हूँ, और एक लड़की हो, वो भी उसी के लेवल की हो, लेकिन उससे लेवल थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा कम, बहुत कम नहीं, थोड़ा सा कम हो, लेकिन सुंदर हो, उसके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अब ये बताइए, यूपीएससी का चयन करने वाले और उसके पैनल में बैठने वाला व्यक्ति जब अंदर की पोल खोल रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो बंदा जो दिखने में एवरेज है, वो अपने दिखने जो फीचर जो उसके हाथ में नहीं है बेचारे के, ईश्वर ने जैसे उसका बना दिया, उसकी काबिलियत फिर बेकार है। हालांकि वो ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही घटिया लड़की ले लेंगे, वो ऐसा नहीं है जो मतलब बिल्कुल ही डंप हो गया, ऐसा नहीं, थोड़ी सी उससे कम हो काबिलियत के एतबार से, लेकिन अगर फीचर्स उसके अच्छे हैं, दिखने में ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस अच्छा, तो ये क्या हुआ, पता ये चला कि ये जो दरअसल छुपाने की बात करते हैं ना, ये जो पैंट कोट में बैठ के सेमिनार करते हैं, ये सब चोर हैं अंदर से, बिल्कुल चोर हैं। ये लोग महिला के बिल्कुल हितैषी नहीं है, उसमें नेता हो, अभिनेता हो, परिनेता हो,
शक्ति कपूर का वो पकड़ा गया, उसमें बिल्कुल खुलेआम वो ऑडियो में बोल रहा है लड़की आई काम करने के लिए, उसने साफ कहा ये काम करेगी क्या। तो ये डायरेक्टर्स जो हैं, ये प्रोड्यूसर जो हैं, बॉलीवुड में, टॉलीवुड में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, कहाँ परसिक्यूशन तो हर जगह हो रहा है भाई। अमेरिका में, रवांडा में, इसराइल में, अफ्रीका में, कहाँ नहीं हो रहा है, पाकिस्तान में, ईरान में, सऊदी अरब में। अरे भाई मेरे, जब व्यवस्थाएं ऐसी बना दोगे, अंदर से ईश्वर का डर नहीं होगा, तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये तो जिनाकारी के अड्डे बने हुए हैं आज की तारीख में। आप क्या समझते हैं यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हाल क्या है वहाँ पर, बताइए। टीचर्स रात दिन पकड़े जा रहे हैं। वो झाड़ू डालने वाला वो महात्मा, और वो जो क्या कहते हैं उसमें मज़ार पे बैठा हुआ मुजाबिर, और वो जो अपने आश्रम में बैठा हुआ झाड़ू मारता है, कहता कि मैं मक्खी बना दूंगा, वो रात दिन किस काम में पकड़े जा रहे हैं? क्योंकि सही ज्ञान नहीं है धर्म का, सही ज्ञान, ये बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि इसको रोकने का सिर्फ एक ही है कि ईश्वर का यकीन मन में होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये मौलाना आया कोई खबर बता रहा हूँ येदियुरप्पा की। येदियुरप्पा ने साहब ये काम कर दिखाया जो मैंने बताया कि उन्होंने, येदियुरप्पा ने चुप कराने के लिए नाबालिग और उसकी माँ को दिए थे पैसे, CID का आरोप पत्र में दावा। इनको अग्रिम जमानत भी मिली हुई है, उसे नहीं मिलेगी केजरीवाल को, पहले मिल गई है जमानत, सारी चीज़ें साबित हो रही हैं, जमानत पे हैं। क्यों? चूँकि ये लंबा लिंगायत समूह को प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी पकड़ के हाथ इनका लेके चल रहे थे, पहले तो निकाल दिया था, बाद में लगा कि इनके बिना काम नहीं बनेगा कर्नाटक में, क्योंकि ये समूह, अब इनका जो वोटर है वो भी ऐसे ही है। पहले हुआ करते तो लोग ऐसे कि नेता की अगर गलती नज़र आ गई है तो काम बन जाता था, नहीं इसके भी छोड़ दो इसको, इन्होंने, उनका जुल्म है, ये गलत है। पर्सनल एक नेता था, मैं बता देता हूँ आपको, बहुत बड़े नेता थे, UPA के नहीं, कांग्रेस के वक्त में, तो उनके बारे में उनके एक बच्चे का इंटरकास्ट मैरिज का मामला था। यकीन मानिए प्रिंट मीडिया के बहुत बड़े संस्थान की लाइट भगा दी गई कि ये खबर दब जाए, इतना ज़्यादा चरित्र का वो करते थे। लेकिन आज तो ऑडियो पकड़ी जाए या वीडियो, इनकी तो वीडियो भी है। तो दोस्तों बात यह है कि इनका पकड़ा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के करीब हैं, उनका एक बड़ा वोट बैंक यही है वहाँ पर, वो का लिंगा है या वहाँ लिंगायत है, तो ये सबसे बड़े नेता हैं वहाँ पर। तो दोस्तों बात यह है कि ये सब चीज़ें बर्दाश्त क्यों हैं? क्योंकि आप इसे सोचते हैं कि ये जो चलाने वाले लोग हैं दो काम करते हैं, एक तो ये राम राज्य ले आएंगे और दूसरी बात मुल्लों के पेच टाइट कर देंगे। ये है तुम्हारे वोट देने का एक असल मकसद। हज़ारों घोटाले हो जाए, मैंने पिछला प्रोग्राम देखा है, कुछ भी हो जाए आपको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। किसान मर जाए, जवान मर जाए, अग्निवीर आ जाए, पहलवान आ जाए, ब्रजभूषण पे इल्ज़ाम लग जाए, सेंगर पकड़ा, कुछ भी हो जाए भाई, बस उसका तरीका ये। इस पार्टी ने भी तो ऐसा किया था, देखो पुल गिरे और कांग्रेस की तरफ लग गई वो एंकर, इतने तो गिरे थे वो, UPA क्या उसमें। अरे भाई उस वक्त गिरे हों या इस वक्त गिरे हों, गलत है। तुम्हारा जो कंपनियों को काम देने का तरीकाकार है वो गलत है। अंग्रेज़ जो बना के गए हैं पुराने पुल आज तक चल रहे हैं भाई, तुम्हारी बिल्डिंगें चल रही हैं, चूँकि भ्रष्टाचार कम था, जानते थे वो लोग। खैर, येदियुरप्पा साहब के बारे में खबर थी, बयान कुछ और दे दिया, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन असल मकसद यही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।